गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा एरर एनालिसिस में नेक्स्ट न्यूमेरिकल आएगी। न्यूमेरिकल देखिएगा, द मेजर ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर 2.00 ग्राम एंड 5.0 सेंटीमीटर। तो किसमें मेजरमेंट लिया? मास एंड वॉल्यूम। मास इज दिस, m इज 2.00 ग्राम and volume is 5.0 centimeter cube respectively with possible errors of 0.01 gram and 0.1 centimeter cube। ये ना भी दिया जाए तो आपको नोन है। कैसे बेटा? आप देखिएगा मास में आप लीस्ट काउंट देखिए, डेसिमल की 2 प्लेस तक किया गया है। इसका मतलब है इसमें पॉसिबल एरर कितना है, आप यहां से बताइएगा। पॉसिबल एरर इन मास जिसे हम डेल्टा एन से लिखते हैं, क्या आएगा? यहाँ पे पॉइंट लिख दो, 0.1 में लास्ट वाले को 1, इसको 0। तो ये तो तुम्हें ये जो एरर 0.01 ग्राम दिए तो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। ये ना भी दिया हो तो भी आप समझिए नोन है। एंड 0.1 वॉल्यूम में भी देखिए बेटा क्या है, वॉल्यूम में एरर कितना है? 0.1, यहाँ 0 की जगह 1 कर दीजिए। तो जितने डेसिमल के प्लेस होते हैं वहां तक एरर जाता है, ठीक है। इसका मतलब n is 2, वॉल्यूम इज 5, एरर इन वॉल्यूम इज 0.1 and error in mass is 0.01। कह रहे व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी। डेंसिटी में मैक्सिमम एरर पूछा है। आप बताइएगा, हमें अगर डेंसिटी में एरर पता करना है विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम एंड मास। हमें मास और वॉल्यूम के बारे में पता है, हमें द्रव्यमान और वॉल्यूम के बारे में पता है, हमें डेंसिटी बताना है, तो कोई फार्मूला लेना पड़ेगा जो इस पर बेस्ड हो। तो आपको पता है सिंस डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जैसे ही आ गया, अब ये क्वेश्चन जो है बेटा तुरंत का तुरंत डिवीजन वाले में कन्वर्ट हो गया। तुम्हें याद है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mv-1। अब इसको करना तुम्हें याद होगा, रो को क्या लिखते हैं? डेल्टा रो अपॉन रो। रो डेंसिटी का सिंबल है बेटा, m को डेल्टा m अपॉन m। ये आगे आता है माइनस, तो ये +1 हो जाता है। तो पता एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, ये आगे आएगा +1 हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन v। इन्होंने पूछा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। तो यानी डेंसिटी में एरर तो बेटा डेल्टा रो है, हमें डेल्टा रो पता करना है। तो आप इसको कैलकुलेशन में इधर लेना। इसका मतलब डेल्टा रो इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v। गौर से देखें बेटा, डेल्टा m और m पता है, डेल्टा v और v पता है, रो निकालना है। रो आप साइड में यहाँ कैलकुलेट कर लें। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास देखिए 2 है, वॉल्यूम 5 है, ये आ गया। आप अगर इसे सिंप्लीफाई कर दें तो इसे 4 अपॉन, चलिए कैलकुलेट करें, तो इसे कर लें तो 0.24 आ गया। तो डेंसिटी का तो 0.4 आ गया। तो बेटे डेंसिटी की ये वैल्यू आप यहां रख दें, तो डेल्टा रो इक्वल टू दिस वैल्यू 0.4। डेल्टा m इज हाउ मच? 0.01। इसे 0.01 लिखें, 0.01 एक ही बात है। 2.00 प्लस ये है 0.1, बेटा ये 5.0। सिंप्लीफाई करें, ये डेसिमल हटाइए, ये हटाइए, ये डेसिमल हटाइए, ये हटाइए, तो बेटे ये क्या बनता है? अगर आप देखें आगे ले जाए 0.4, 0.4, यहां बचा देखो 1/200 प्लस 1/50 आया। एलसीएम ले लीजिए 0.4, 200 ही एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ 1 + 4 आएगा, तो ये 0.4 है। तो 0.4 इंटू 5/200 आ गया, इतना है। आप इसे मल्टीप्लाई 2 आएगा, तो 2/200 आ गया बेटा। तो इसका मतलब 2/200 को कैंसिल कर दें, 2/200 हुआ, इसे कैंसिल करें तो यहाँ 100 बचेगा। 1/100 का था 10⁻⁻², इसका था 0.01। सीधे बेटा एरर डेल्टा रो आया, यही आंसर हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर इज व्हाट? एरर इन डेंसिटी इज 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ए स्क्वायर एरिया ऑफ साइड L। एक स्क्वायर है, इसका साइड L के बराबर है। If the percentage error in the measurement of the length is 2%, यानी इन्होंने डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 दे दिया है, 2% है परसेंटेज एरर इन लेंथ, ये दिया है। एंड दैट इन द फोर्स इज 4%, यानी
डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 इज ऑल्सो गिवन 4%. फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन प्रेशर. प्रेशर में बताना है तो पहले प्रेशर, फोर्स और लेंथ में अगर एक फार्मूला लिखें तो आपको याद है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इक्वल टू एल स्क्वायर. इसलिए अब आप यहां से अगर इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगा, P इक्वल टू एफ एल माइनस टू, यानी डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू डेल्टा F अपॉन F. ये 2 आगे आ जाएगा प्लस 2 डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 कर दें इधर, इंटू 100 कर दें इधर, तो इधर भी कर दे, परसेंटेज एरर आएगा. अब आप देख लीजिएगा एक लाइन का ही सवाल बचता है, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ रहा है. देखो बेटा डेल्टा F अपॉन F इंटू 100 इज 4, ये 4% हो गया, प्लस 2 ये 2 आ जाएगा, और डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 इज 2% इंटू 2 आ जाएगा, तो 8% आंसर आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन जरा पढ़िएगा. A percentage error in the measurement of the momentum and the mass of an object are 2% and 3% respectively. यानी मोमेंटम में और मास में परसेंटेज एरर दिया है. इसका मतलब डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 गिवन है, डेल्टा M अपॉन M इंटू 100 गिवन है. कितना है, 2 और 3 एंड 3%. क्लियर. कहते हैं द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज. काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर ये चाहते हैं कि बताइए क्या. तो सबसे पहले हमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन चाहिए. तो आप इससे चाहे तो निकाल लें. आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv². अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, अदरवाइज निकालिए. m²v², m से मल्टीप्लाई किया तो यहां डिवाइड करिए, तो देखिएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m इंटू वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, तो ये p² इंटू 2m. उन्होंने पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर बताइए. p और m में परसेंटेज एरर दे रखा है. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं k इज प्रोपोर्शनल टू 2 हाफ हटा दीजिए तो p², इसको भी ऊपर लिए जाए तो ठीक रहेगा. अब याद है इसको लिखने का तरीका, परसेंटेज कैसे लिखा जाता है, एरर आप सबको ध्यान होगा. k को क्या लिखेंगे, डेल्टा k अपॉन k. इसमें ये पावर आगे आ जाएगा, इसमें ये पावर आगे आएगा लेकिन प्लस हो जाएगा. और अगर परसेंटेज एरर पूछे तो इंटू 100 इधर कर दो तो इधर भी कर दो. अब चेक करिएगा, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 दे रखा है, तो यहां 2 तो बना रहेगा, 2 तो बना रहेगा. डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इज 2, प्लस ये 1 तो 1 ही रहेगा. डेल्टा M अपॉन M इंटू 100 कितना है, 3, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7%. तो सिंपल फार्मूला बेस्ड या पैटर्न बेस्ड सवाल है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं. इस लेक्चर में हमने 2-3 क्वेश्चंस लिए. ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं. एक लेक्चर में कम क्वेश्चंस लेना चाहते हैं जिससे कि आप बोर ना हो, क्योंकि कई बार लगातार कई क्वेश्चन करते हैं तो वो बच्चे जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल से नफरत करते हैं वो बोर होते हैं. इसलिए थोड़े क्वेश्चन एक लेक्चर में लेके चल रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आप इस चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल का जो आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आता रहे. थैंक यू वेरी मच.